गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम अर्चना गुजरात, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक लॉगरिथमिक रिलेशनशिप के बारे में बात करी। आज हम वक्र अनुरेखण कर्व स्केचिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए वक्र या ग्राफ किसे कहते हैं। तो देखिए, दो चर राशियों के चित्र अनुरेखण को वक्र या ग्राफ कहते हैं। इन दो चर राशियों में से वह राशि जो स्वेच्छा से परिवर्तित होती है स्वतंत्र चर राशि कहलाती है। इसे अक्ष अक्ष पर दर्शाया जाता है, जबकि दूसरी राशि जिसका मान स्वतंत्र चर राशि के अनुसार परिवर्तित होता है परतंत्र चर राशि कहलाती है। वह समतल जिस पर एक्स अक्ष व वाई अक्ष स्थित होते हैं कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और ये प्लेन मैंने आपको दिखा रखा है, जिसमें अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। रेखा एक्स ओ एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांटती है। ये भाग क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। इन्हें रोमन लेटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रत्येक बिंदु के एक्स व वाई निर्देशांक के मान धनात्मक होते हैं। और ये मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। ये है पहले वाला एक्स बिंदु के निर्देशांक और ये हैं वाई बिंदु के निर्देशांक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स व वाई दोनों के निर्देशांक धनात्मक हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रत्येक बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक का मान ऋणात्मक जबकि वाई निर्देशांक धनात्मक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रत्येक बिंदु के एक्स व वाई निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक धनात्मक व वाई निर्देशांक ऋणात्मक होता है। अब मैंने एक नोट लगा रखा है कि कार्टेशियन प्लेन के मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, और ये नज़र आ रहा है आप लोगों को ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट उसे बोलते हैं कि एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। एंड ओरिजिन पॉइंट के एक्स व वाई निर्देशांक 0 0 होते हैं। और ये मैंने आप लोगों के सामने ओरिजिन बिंदु डिनोट कर रखा है। आगे देखिए, रेखीय वक्र तथा ढाल की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो देखें, ढाल या प्रवणता ज्ञात करने के लिए सीधी रेखा पर किन्हीं दो बिंदु एक्स व वाई के मध्य का अंतर ज्ञात करना होता है। और ढाल या प्रवणता को स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः स्मॉल m बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इस अंतर को अपन कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैंने आपके सामने y बराबर mx सरल रेखा समीकरण है। इस सरल रेखा समीकरण का ग्राफ बना रखा है जो मूल बिंदु से गुजरता है। और मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट O से मैंने डिनोट कर रखा है। इस रेखा का मुझे ढाल या प्रवणता ज्ञात करनी है, तो अपन एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए मैंने लिख रखा है स्मॉल m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अतः किसी सरल रेखा का ढाल उस कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट के बराबर होता है जो यह रेखा अक्ष के साथ बनाता है। इसलिए इसे टेन थीटा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अतः स्मॉल m बराबर टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ऐसा मैं इसलिए लिख सकती हूँ क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आगे मैंने एक ग्राफ और बना रखा है जो y बराबर mx प्लस c समीकरण के अनुसार है। चूँकि यह सरल रेखा समीकरण नहीं है,
यहाँ पे साथ में C भी मैंने प्रदर्शित कर रखा है, इसलिए यह ग्राफ मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। और ये मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ में जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ढाल। और ढाल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और ये tan थीटा के बराबर होता है। और C यहाँ अंतःखंड है जो मैंने वाई एक्सिस पे C के द्वारा डिनोट कर रखा है। अब इन ग्राफ्स का यूज कहाँ होता है उसको देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और वो अपन को पता है अक्स बराबर होती है के टी। अब इसमें मुझे सांद्रता एवं समय के साथ में ग्राफ बनाना है। तो सांद्रता मेरी है अक्स, जिसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे, और समय टी को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया y बराबर, अब अक्स के साथ जो होता है उसको ढाल बोलते हैं, m के द्वारा डिनोट करते हैं। तो y बराबर mx, सरल रेखा समीकरण, मूल बिंदु से गुजरता हुआ ग्राफ। तो जब आप शून्य कोटि अभिक्रिया में सांद्रता एवं समय के साथ ग्राफ बनाते हैं, मूल बिंदु से गुजरता हुआ ग्राफ, जिसका स्लोप क्या कहलाता है, k। ऐसे ही मैंने प्रथम कोटि के अभिक्रिया की समाकलित समीकरण ले रखी है, k बराबर 2.303t log a अपॉन a माइनस एक्स। और अब मुझे log a अपॉन a माइनस एक्स और टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है। तो मैंने इस अभिक्रिया को रीअरेंज करके लिखा है। तो ये हो गई log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k अपॉन 2.303 गुणा t। मैंने log a अपॉन a माइनस एक्स को ले लिया वाई एक्सिस पे, और टाइम को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो भी होता है वो ढाल कहलाता है। तो हमारी समीकरण हुई y बराबर एम एक्स, जिसको बोलते हैं सरल रेखा समीकरण। अब इस सरल रेखा समीकरण में टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे log a अपॉन a माइनस एक्स है, मूल बिंदु से गुजरता हुआ ग्राफ, जिसका ढाल क्या है, m, और m किसके इक्वल है, k अपॉन 2.303 के। ऐसे ही अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को देखने के लिए अर्हेनियस समीकरण काम में लेते हैं, जो मैंने लिखी है log k बराबर log a माइनस ए अपॉन 2.303 r गुणा 1 अपॉन टी। यहाँ पे वही अपन को ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस पे ले रखा है मैंने log k, एक्स एक्सिस पे ले लिया अपन ने 1 अपॉन टाइम, और अक्स के साथ में जो भी होता है उसको अपन ढाल बोलते हैं। तो ये हो गया m, और चूंकि यहाँ पे अंतःखंड भी है जो log a के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है, अतः हमारी समीकरण हो गई y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। क्योंकि यहाँ पे ढाल में आप देख रहे हैं m से पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव, इसीलिए अपन समीकरण लिखेंगे y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। अब ये ग्राफ बनाने से पहले मैंने कुछ आपके सामने ग्राफ बना रखे हैं, इनको देखें। y बराबर एम एक्स, सरल रेखा समीकरण, मूल बिंदु से गुजरता हुआ ग्राफ, और स्लोप क्या कहलाएगा, m। आगे देखें, अगर मान लो ये ढाल ऋणात्मक हो तो y बराबर माइनस एम एक्स, और सरल रेखा समीकरण है चूँकि, लेकिन यहाँ पे ढाल ऋणात्मक है, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, घटता हुआ ग्राफ। देखें माइनस एम एक्स का ग्राफ। आगे देखें, y बराबर एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा समीकरण नहीं है, यहाँ पे अंतःखंड आ गया, और अंतःखंड की वजह से ग्राफ मूल बिंदु से नहीं गुजर के थोड़ा सा कहाँ से गुजरेगा, ऊपर से। तो ये मैंने आप लोगों के सामने बना दिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ढाल हो गया m, अंतःखंड हो गया c। लेकिन अगर y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी है, ढाल ऋणात्मक है, तो घटता हुआ ग्राफ बनेगा। ये मैंने बना दिया, इसका स्लोप हो गया माइनस m। अब इस ग्राफ को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पे ये वाई एक्सिस पे काटेगा, ओरिजिन बिंदु से उस बिंदु तक क्या कहलाएगा, अंतःखंड। तो y बराबर हो गया माइनस एम एक्स प्लस सी, और अर्हेनियस समीकरण भी किसके अकॉर्डिंग होती है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये ग्राफ मैंने बना दिया, log k ले लिया y एक्सिस पे, 1 अपॉन टी ले लिया x एक्सिस पे, और चूँकि यहाँ पे y बराबर माइनस एम एक्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा, इसलिए ढाल कैसा हो गया, माइनस m,
और वो इसकी वैल्यू कितनी है, ये अपॉन 2.303 आर। और इसको जब आप आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वाई एक्सिस के जिस बिंदु पे काटेगा, ओरिजिन बिंदु से वहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतःखंड log a। एक ग्राफ और बना रखा है मैंने, वो देखें y बराबर m अपॉन x। तो यदि y और 1 अपॉन x के बीच में ग्राफ बनेगा तो सरल रेखा समीकरण के अनुसार y बराबर mx और इसका ढाल कितना हो जाएगा m। लेकिन अगर आप y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो ये सरल रेखा समीकरण नहीं हुई। x का मान जब आप 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। इसलिए मैंने ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट किया है, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट के बाद घटता हुआ ग्राफ। तो ये कुछ वक्र अनुरेखण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।